जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। आपके नाम पर लाखों का मतलब 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का लोन चल रहा है, लेकिन आपको कुछ पता भी नहीं है। अब आप सोच के दंग रह जाएंगे कि मेरे नाम पे लोन चल रहा है, मुझे कैसे नहीं पता कि आपके नाम पर सही में लोन चल रहा है। और आपको समझ में नहीं आया होगा कि मेरे नाम पे लोन चल रहा है, मेरा सिविल स्कोर खराब हो रहा है, मुझे दूसरी जगह दोबारा लोन नहीं मिलेगा, मेरा वैल्यू खराब हो रहा है। अब कैसे होता है, मैं सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि खास तौर पर जो आम आदमी है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा इस तरह का हादसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आम तौर पर आजकल सभी को जब समझ में आता है, जब कोई इंसान लोन लेने जाता है, जैसे बाइक खरीदने जाएंगे आप, कार खरीदने जाएंगे, कोई चीज़ आप ईएमआई पर खरीदने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर तो लोन पहले से चल ही रहा है, दोबारा लोन आपको नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिसके नाम पर पहले से लोन चल रहा है ना, सिविल स्कोर खराब है, उसको जब लोन दे दिया जाता है दोबारा, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। 10%, 12%, 15%, 20% ऐसे इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि उसका सिविल पहले से खराब होता है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके खानदान में, आपके कोई जानने वाला, आपका दोस्त या दूर का कोई भी जानने वाला कोई लोन ले रहा है, तो होता क्या है कि आपको कहा जाता है कि भाई साहब मैं लोन ले रहा हूँ, उसमें एक विटनेस की ज़रूरत है, एक गारंटेड की ज़रूरत है। और आपको कहा क्या जाता है कि आप थोड़ा सा साइन कर दीजिए, आप विटनेस बन जाएंगे, गारंटेड बन जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पैन नंबर लगेगा और मुझे लोन मिल जाएगा और आप गारंटेड में रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कुछ नहीं होता है, आप कर दीजिए, मुझे लोन मिल जाएगा, मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का लोन लेना है, आप गारंटेड बन जाएंगे, विटनेस बन जाएगा, तो मुझे आसानी से लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी के लोन में, चाहे वो 10,000 का रहा हो, 5,000 का रहा हो, 20,000 का रहा हो, 50,000 का रहा हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख किसी का भी लोन रहा हो, आप किसी के भी लोन में विटनेस बने हो या फिर गारंटेड बने हो, आपका वहाँ पे पैन नंबर दर्ज हो जाता है, आधार नंबर दर्ज हो जाता है, या फिर आपका नाम दर्ज हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो बंदा लोन लेता है, चाहे लोन पर उसने मोबाइल लिया हो, लोन पर उसने फ्रिज लिया हो, लोन पर उसने एसी लिया हो, लोन पर उसने बाइक लिया हो, लोन पर उसने कार लिया हो, या फिर पर्सनल लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, किसी लोन में आपने गारंटर बन गया, ठीक है। और वो व्यक्ति टाइम पर, मतलब हर महीने टाइम पर ईएमआई जमा नहीं कर रहा है, मतलब अपना किस्त जमा नहीं कर रहा है। कभी होता है कि 1 महीना 2 महीना किस्त फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो होता क्या है कि उसका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि उस बंदे का सिविल स्कोर इसलिए खराब होता है कि समय पर उसने ईएमआई जमा नहीं किया, किस्त जमा नहीं किया, तो उसका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। बाद में भविष्य में सिविल स्कोर इतना खराब होता है, सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आपका वैल्यू खराब हो जाना, क्रेडिट खराब हो जाना, दोबारा आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि लोन कभी भविष्य में दोबारा जल्दी नहीं मिलता है। अब आप सोचेंगे मेरा इससे क्या मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो भी विटनेस बना है, गारंटर बना है, तो सेम टू सेम जितना वैल्यू उसका खराब होगा, जितना क्रेडिट स्कोर उसका खराब होगा, जितना सिविल स्कोर उसका खराब होगा, सेम टू सेम सारा चीज़ आपका भी खराब होगा। भविष्य में आप कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं, कहीं लोन अप्लाई करते हैं, चाहे बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, बाइक लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन किसी भी बैंक में, किसी फाइनेंस कंपनी में, प्राइवेट संस्था में आप अप्लाई करते हैं लोन लेने के लिए, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख 10 लाख, उससे मतलब नहीं। आप 5,000 के लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि जितना सिविल स्कोर उसका खराब होता है, उतना सिविल स्कोर आपका भी खराब होता है, इसलिए कि वो समय पर जमा नहीं कर रहा है। इससे आपको भी फेल्योर मान लिया जाता है, क्योंकि आपने जिसका गारंटर बना हुआ फेल्योर है, मतलब आप भी फेल्योर। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप लोन नहीं भी ले रखे हैं, लेकिन आप किसी का गारंटर बन रखे हैं, किसी का विटनेस बन रखे हैं, तो सेम टू सेम परिस्थिति आपका भी होगा। मतलब आपका भी सिविल स्कोर वैल्यू खराब हो जाएगा, आपका भी क्रेडिट स्कोर वैल्यू खराब हो जाएगा, और आपको भी भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। मतलब उसका लोन चल रहा है, मतलब सेम टू सेम आपका भी लोन चल रहा है, दोनों को समझिए एक तरह से कंबाइंड कर दिया जाता है। तो ग्रांटेड बनने से पहले, किसी का ग्रांटेड बन रहा है, विटनेस बन रहा है किसी के लोन में, चाहे किसी प्रकार का लोन ले रहा है, तो 100 बार आप सोचिए। आपका कोई भाई है, आपके पिताजी है, आपके चाचा जी है, आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, अगर वो अच्छे व्यक्ति है, आप उसको जानते हैं कि वो समय पर जमा करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो फेल्योर नहीं होगा, डिफॉल्टर नहीं होगा, समय पर लोन जमा कर देगा, तो आप उसका गारंटेड बन सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गारंटेड नहीं बनना चाहिए,
लेकिन कोई नए लोग हैं, जैसे किसी किसी से दोस्ती आपकी हो गई, किसी को आप ऐसे ही जानते हैं, कोई आपका ऑफिस का बंदा है, कोई जानने वाला बंदा है, कोई बिजनेस है ऐसे उसमें काम करने वाला कोई बंदा है और आपको बोलता है कि भाई मेरा बिजनेस बन जाइए, थोड़ा गारंटर बन जाइए, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना का भी लोन ले रहा हो, चाहे 10,000 का लोन ले रहा है, आप गारंटर बनने से पहले 100 बार सोचिएगा। तो नए लोगों का कभी गारंटर नहीं बनिएगा, या फिर अपने भी है लेकिन जिसका जवान का वैल्यू नहीं है, जो इंसान फेलियर हो सकता है, समय पर ईएमआई नहीं जमा कर सकता है, उसका इनकम का साधन नहीं है लेकिन लोन ले रहा है, वो पैसा लगता है आपको बेईमान टाइप का आदमी है, समय पर जमा नहीं करेगा और लोन ले रहा है, तो ऐसा को गारंटर नहीं बनिएगा, किसी न किसी प्रकार का बहाना कर दीजिएगा, क्योंकि जितना का वो लोन ले रहा है उतना आप गारंटेड है तो आपको भी ऐड किया जाएगा, मतलब उसका लोन आपका लोन। मैं एक होम लोन में किसी दोस्त का गारंटर बना था, वो 3 लाख रुपए का होम लोन लिया था, मात्र 3 लाख का, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। मैं उसमें गारंटर बन गया था, ऐसा ही मेरा पैन कार्ड लगा था, मेरा सिग्नेचर लगा था, मैं बन गया था, मैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारी जानकारी इसके प्रति मेरा था, लेकिन फिर भी मैं बन गया था। चलो दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में हो जाता है कि चलो अपना व्यक्ति है, बहुत दिन से जानता हूँ दोस्ती। अब हुआ क्या कि वो व्यक्ति 2 किस्त अपना लोन का फेल कर दिया था, मतलब 2 महीने से वो अपना किस्त जमा नहीं कर रहा था। मुझे एक बाइक लेना था, तो बाइक लेने के लिए मैं हीरो होंडा के एजेंसी में गया। हीरो होंडा पहले था, अभी तो हीरो हो गया। तो मुझे एक बाइक हीरो का लेना था, मैं गया वहाँ पे, मैं एक्सिस बैंक से फाइनेंस करने के लिए अप्लाई किया। एक्सिस बैंक ने ये कहा कि रिजेक्ट कर दिया कि आपके नाम पर एक होम लोन चल रहा है। मैंने बोला कि होम लोन तो मेरे नाम पे कोई नहीं चल रहा। तो उसने बता दिया कि इस नाम से होम लोन चल रहा है और इसका 2 महीने किस्त फेल है, आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है, आपको नहीं मिल सकता है। उसने रिजेक्ट कर दिया। HDFC में उसने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ भी उसने रिजेक्ट कर दिया कि आपके नाम पर होम लोन चल रहा है। मुझे पता चल गया कि मैं गारंटर बना हुआ था, वही होम लोन होगा, मैंने तो होम लोन कभी लिया नहीं। उसके बाद मैंने IDFC बैंक में अप्लाई किया, लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन बाइक मुझे EMI पर ही लेना था। मैं 30,000 दे के 1,05,000 का आ रहा था मेरा बाइक, और 30,000 दे के मैं फाइनेंस कराना चाह रहा था। तो फिर मैंने IDFC बैंक में किया, तो वहाँ से मेरा अप्रूव हो गया लोन, लेकिन ये कहा गया कि आपके नाम पे होम लोन चल रहा है जिसका किस्त 2 महीने से जमा नहीं हो रहा, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो चुका है, आपको लोन दूंगा, मैं फाइनेंस कर दूंगा बाइक, लेकिन परसेंटेज जो है अभी नॉर्मल जिसका सिविल स्कोर ठीक है उसका 7%, 8% लिया जाता है परसेंटेज, लेकिन आपको कम से कम 12%, 13%, हो सकता है 14%, 15% भी आपको देना पड़ जाए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत खराब हो चुका है, अगले के लेकर अगला समय पर जमा नहीं कर रहा है। और मुझे मजबूरी में 14 से 15% पर बाइक लोन लेना पड़ा, और बाइक मैंने फाइनेंस कराया। तब से मुझे समझ में आया, और मैंने अनुभव किया, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अनुभव किया है, और मैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखता भी हूँ कि इस तरह का होता है। इसीलिए कभी भी किसी का गारंटर बनने से 100 बार सोचिए, वरना एक तो सिविल स्कोर खराब होगा, दूसरा आपको कभी कुछ लेना होगा तो बहुत सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसका समझिए, जो नुकसान है, वो जो गलती कर रहा है उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। अब आप इस तरह का गलती नहीं करें। आपको कोई जानकारी चाहिए बैंकिंग से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित, या फिर कोई भी जैसे रेलवे से संबंधित हो गया, कानून से संबंधित हो गया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।